इस धरती पर एक विशेष प्रकार के प्राणी हैं जो मानो फूस की आग हैं। वे तत्काल जल उठते हैं और झटपट बुझ भी जाते हैं। उनके पीछे हमेशा एक आदमी रहना चाहिए जो ज़रूरत के अनुसार उनके लिए फूस जुटा दिया करे। जैसे गृहस्थ घरों की कन्याएं मिट्टी के दिए जलाते समय उनमें तेल और बाती डालती हैं, उसी तरह वे उसमें एक सलाई भी रख देती हैं। जब दीपक की लौ कुछ कम होने लगती है तब उस छोटी सी सलाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उसी से बत्ती उकसाई जाती है। यदि वह ना हो तो तेल और बाती के होते हुए भी दीप का जलना नहीं हो सकता। सुरेंद्रनाथ की तबीयत भी कुछ इस प्रकार थी। उसमें बुद्धि, बल और आत्मविश्वास सब कुछ है, लेकिन वह अकेला कोई काम नहीं कर सकता। जैसे थोड़ा सा काम वह उत्सुकता पूर्वक कर लेता है, उसी तरह बाकी काम आलस्य में छोड़कर चुपचाप बैठा भी रह सकता है। इस मौके पर एक आदमी की ज़रूरत होती है जो उसे उत्साह दे। सुरेंद्र के पिता पश्चिम में किसी जगह वकालत करते हैं। बंगाल से उनका अधिक संबंध नहीं है। वही सुरेंद्र ने 20 वर्ष की उम्र में एमए पास किया, कुछ तो अपने गुणों के कारण, कुछ अपनी विमाता के गुणों के कारण। उसकी विमाता ऐसी सतर्कता से उसके पीछे पड़ी रहती हैं कि अवसर वह समझ ही नहीं पाता कि खुद की भी कोई सत्ता है या नहीं। सुरेंद्र नामधारी कोई स्वतंत्र जीव इस संसार में नहीं। इस विमाता की इच्छा आज्ञा ही मनुष्य का रूप धारण करके सब काम धंधे, सोना जागना, पढ़ना लिखना, पास होना आदि सब करा लेती है। यह विमाता अपनी खुद की संतान के प्रति लापरवाह रहकर भी सुरेंद्र की इतनी ज़्यादा फिक्र करती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका खांसना खकारना भी उनकी आंखों से नहीं छूटता। इस विमाता की कठोर रखवारी में सुरेंद्र ने नाम करने की पढ़ना लिखना तो सीख लिया, पर आत्मनिर्भरता कतई नहीं सीख सका। उसे अपने आप पर थोड़ा भी विश्वास ना था। उसे कभी भी यह भरोसा ना हो सका कि वह कभी कोई काम कर सकता है। उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है या कब उसे क्या करना है, इसके निर्णय के लिए भी वह पूरी तरह किसी भी एक व्यक्ति पर आश्रित रहता। अक्सर तो वह ठीक से यह भी निश्चित नहीं कर पाता था कि उसे नींद आ रही है या नहीं, या भूख लग रही है या नहीं। जब से उसने होश संभाला है तब से आज तक 15 वर्ष उसने अपनी विमाता पर आश्रित होकर ही बिताए हैं। अतः उसके लिए विमाता को बहुत से काम करने पड़ते हैं। 24 घंटे में 22 घंटे तिरस्कार, फटकार, उलाहने तो थे ही। इनके सिवा इम्तिहान के साल भर पहले से ही सारी रात उसे जगाए रखने के लिए उसे खुद अपनी नींद और सुख चैन त्याग देना पड़ता था। भला अपनी सौत की संतान के लिए कौन इतना करता है। मोहल्ले टोले के लोग एक सांस में भी राय ग्रहणी की तारीफ करते नहीं थकते थे। सुरेंद्र के लिए उसके कार्यक्रम में कभी एक भी गलती ना होती थी। कभी तिरस्कार व लांछन के कारण सुरेंद्र की आंखें व मुंह अगर लाल हो जाते तो राय ग्रहणी उसे बुखार का पूर्व लक्षण समझकर उसके लिए 3 दिन के लिए साबूदाना का प्रबंध कर देती। उसकी मानसिकता, उन्नति और शिक्षा के लिए उनकी नज़र भी पैनी थी। सुरेंद्र के शरीर पर साफ और आधुनिक ढंग के कपड़े देखकर वह समझ लेती कि यह शौकीन रुचि का है, बाबू बनकर रहना चाहता है, तो तत्काल ही 2-3 हफ्ते के लिए धोबी आदि का प्रबंध कर देती। इसी तरह सुरेंद्र के दिन बीत रहे थे। इसी प्रकार की स्नेहपूर्ण सतर्कता के बीच कभी कभी उसके मन में आता कि यह जीवन बचाकर रखने के लिए नहीं। फिर कभी कभी सोचता शायद सभी का जीवन शुरू में ऐसा ही बीतता है, लेकिन कभी कभी आसपास के लोग उसके पीछे लगकर उसके दिमाग में कुछ और ही बातें ठूस देते। एक दिन यही हो गया। उसके एक मित्र ने आकर उसे सलाह दी कि अगर तुम जैसा तीव्र बुद्धि का लड़का विलायत जा सके तो भविष्य में उसे उन्नति का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और स्वदेश आकर वह बहुत से अपने लोगों का बहुत सा लाभ कर सकता है। यह सलाह सुरेंद्र को बुरी न लगी। उसे लगा कि जंगल में पक्षी के मुकाबले में पिंजड़े में बंद पक्षी ही अधिक फड़फड़ाता है। सुरेंद्र की कल्पना की आंखों के सामने एक खुला वातावरण व नया प्रकाश दिखाई देने लगा और उसके पराधीन प्राण पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगे। अपने पिता के पास पहुंचकर उसने कहा कि चाहे जैसे भी हो मेरे विलायत जाने का प्रबंध होना चाहिए। उसने पिता को समझाया भी कि इसी में हर तरह की उन्नति है। पिता ने कहा कि अच्छा सोचूंगा,
लेकिन घर की मालकिन की इच्छा बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह पिता पुत्र के बीच आंधी की तरह आई और इस तरह ठठाकर हंसी कि दोनों ही चकित रह गया। गृहिणी बोली, तो फिर मुझे भी विलायत भेज दो, नहीं तो वह सुरेंद्र को कौन संभालेगा, जिसे अपनी ज़रा भी फिक्र नहीं है कि कब खाना है क्या पहनना है, उसे तुम विलायत अकेले भेज रहे हो। घर के घोड़े व बैल भी इतना समझते हैं कि उन्हें कब भूख लगी है, पर तुम्हारा सुरेंद्र तो इतना भी नहीं समझता। इतना कहकर वह फिर हंसने लगी। हंसी का यह झरना देखकर राय महाशय तनिक लज्जित ही हुए। सुरेंद्र ने मन ही मन सोचा कि अब अकाट्य दलील के आगे किसी प्रकार की पैरवी नहीं चल सकती, अतएव विलायत जाने की आशा ही उसने छोड़ दी। यह बात सुनकर उसका वह सलाहकार मित्र बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। बेचारा यह भी ना बता सका कि विलायत जाने का और भी कोई तरीका है या नहीं, लेकिन अंत में उसने जो कहा, इस प्रकार की दास्ता में पड़े रहने से तो अच्छा है कि वह भीख मांगकर ही खाया जाए। और यही तय हुआ कि जो आदमी सम्मान से एमए पास कर सकता है, वह अपना पेट पालने के लिए किसी का आश्रित नहीं रह सकता। घर आकर सुरेंद्र यही बात सोचता रहा। फिर वह जितना ही सोचता, मित्र की बात उसे उतनी ही ठीक समझ में आती। तो भीख मांगकर ही खाना अच्छा है। सभी लोग अपनी इच्छा से विलायत तो नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह जीवन और मृत्यु के बीच रहकर भी सबों को दिन नहीं बिताने पड़ते। इसी निश्चय के अनुसार एक दिन गहरी रात में सुरेंद्र स्टेशन पहुंचा और टिकट कटाकर कलकत्ता की गाड़ी पर सवार हो गया। डाक से उसने पिता के पास चिट्ठी भेज दी कि वह कुछ दिनों के लिए स्वेच्छा से घर छोड़ रहा है। बेकार ही उसकी खोज करने से कोई फायदा ना होगा, क्योंकि अगर उसका पता लग भी गया तो भी वह घर ना लौटेगा, ऐसी संभावना नहीं है। राय महाशय ने गृहिणी को वह पत्र दिखा दिया। बोले, देखो, अब सुरेंद्र बड़ा हो गया है, पढ़ लिख भी चुका है, अब उसके पंख निकल रहे हैं। अब भी वह ना उड़ेगा तो भला कब उड़ेगा। फिर भी उसकी तलाश की गई। कलकत्ता में जो भी जान पहचान के लोग थे उन्हें चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई फल ना निकला। कहीं भी किसी को भी सुरेंद्र का पता ना लगा। कलकत्ता पहुंचकर जन कोलाहल से भरी सड़कों पर सुरेंद्र घबरा गया। वहां ना तो डांट फटकार लगाने वाला कोई था, ना कोई दिन रात शासन करने वाला था। मुंह सूख जाने पर कोई देखने वाला ना था, मुंह भारी होने पर भी कोई ध्यान ना देता था। यहाँ अपने आप ही अपने को देखना पड़ता था। यहाँ भीख भी मिल जाती है, करुणा भी मिल जाती है, रहने को जगह भी है, सिर्फ अपनी कोशिश चाहिए। कोई अपनी ही इच्छा से किसी के बीच नहीं आता। यहाँ आकर ही पहले पहल उसे यह ज्ञात हुआ कि जीने का प्रयत्न भी खुद को ही करना पड़ता है। आश्रय के लिए खुद ही जगह ढूंढनी पड़ती है, और नींद व भूख में भी अंतर है। अपना घर छोड़े कई दिन हो गए। गली गली मारे फिरने से उसका शरीर बहुत शिथिल हो गया था और पास के रुपए भी खत्म हो गए थे। शरीर के कपड़े भी गंदे होकर फट गए थे। रात को सोने का भी कोई ठिकाना नहीं था। सब सोचकर सुरेंद्र की आंखों में पानी भर आया। घर चिट्ठी भेजने की हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत शर्म आती है, और इससे भी बढ़कर जब उसे अपनी विमाता का चेहरा याद आता है तो घर जाने की इच्छा शायद ही होती। यह सोचकर ही डर जाता है कि वह कहीं ना जाए। एक दिन अपने ही जैसे एक दरिद्र को अपने पास देखकर उसने कहा, क्यों भाई, यहाँ तुम लोग कैसे खाते पीते हो। वह आदमी भी मूर्ख ही था, अन्यथा वह सुरेंद्र की अवश्य ही हंसी उड़ाता। पर उसने कहा, नौकरी करके खाते हैं, भला कलकत्ते में काम की क्या कमी है। सुरेंद्र ने पूछा, क्या मुझे भी नौकरी दिलवा सकते हो। तू क्या काम जानते हो। सुरेंद्र तो बताने लायक कोई भी काम नहीं जानता था, अतः चुपचाप सोचने लगा कि क्या बताए। फिर उसी आदमी ने पूछा, तुम भले घर के लड़के लगते हो। उत्तर में सुरेंद्र ने सिर हिला दिया, तो लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा। सीखा है, उस आदमी ने कुछ सोच समझकर कहा। तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ, इसमें एक बहुत बड़े जमींदार रहते हैं, वह कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह चला गया। सुरेंद्र नाथ फाटक के पास गया, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जरा पीछे हटा, एक बार फिर आगे बढ़ा और फिर पीछे हट गया। उस दिन कुछ भी न हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 2 दिन में साहस संजोकर उसने किसी तरह फाटक में कदम रखा।
सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहत हो? बाबू साहब घर पर नहीं है। सुरेंद्र नाथ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत ही मुश्किल काम से उसे छुट्टी मिली। बाबू साहब घर पर नहीं है। नौकरी की बात, दुख की कहानी कहनी पड़ेगी, यही उसकी खुशी की कारण था। दूने उत्साह से लौटकर उसने दुकान पर बैठकर भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर तक बड़ी प्रसन्नता से इधर उधर घूमता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि कल किस प्रकार बातचीत करने पर मेरा कुछ ठिकाना बन जाएगा। लेकिन दूसरे दिन वह उत्साह नहीं रहा। जैसे जैसे उस मकान के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे उसकी लौट चलने की इच्छा बढ़ती गई। फिर जब वह फाटक के पास पहुंचा तो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया। उसके पैर किसी भी तरह अंदर नहीं बढ़ रहे थे। किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पा रहा था कि आज वह स्वयं अपने लिए ही यहाँ आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठेल ठाल कर उसे यहाँ भेज दिया है। लेकिन आज वह दरवाजे पर खड़ा रहकर और अधिक अपेक्षा नहीं करेगा, इसलिए अंदर चला गया। फिर उसी नौकर से भेंट हुई। उसने कहा, बाबू साहब घर पर हैं, आप उनसे भेंट करेंगे? हाँ, अच्छा तो चलिए। लेकिन यह और भी कठिनाई हुई। जमींदार साहब का मकान बहुत बड़ा है, बड़े सलीके से साहबी ढंग से सजा हुआ है। कमरे पर कमरे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, हर कमरे में झाड़ फानूस और उस पर सुर्ख कपड़े के गिलाफ शोभा पा रहे थे। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े शीशे, न जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ। दूसरों के लिए यह सब चीज़ें नई होंगी, लेकिन सुरेंद्र के लिए नई नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का घर भी कोई निर्धन की कुटिया नहीं था। और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह दरिद्र पिता के आश्रय में पलकर इतना बड़ा नहीं हुआ था। सुरेंद्र सोच रहा था कि उस आदमी की बात, जिसे साथ भेंट करने के लिए और जिससे प्रार्थना करने के लिए वह जा रहा है, कि वह क्या प्रश्न करेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला। मालिक सामने ही बैठे थे। सुरेंद्र नाथ से बोले, क्या काम है? आज 3 दिन से सुरेंद्र यही सोच रहा था, लेकिन इस समय वह सारी बातें भूल गया। बोला, मैं ब्रजनाथ लाहिड़ी पूर्व बंगला के जमींदार हैं। उनके घर के 2-4 बाल भी पक गए हैं, और वह बाल समय के समय नहीं, बल्कि ठीक उम्र में ही पके हैं। बड़े उम्र के आदमी हैं, इसलिए उन्हें फौरन सुरेंद्र नाथ के आने का उद्देश्य समझ आ गया और पूछा, क्या चाहते हो? मुझे कोई क्या नौकरी? ब्रजराज बाबू ने कुछ मुस्कुराकर कहा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूँ? रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी। मैंने उससे पूछा था और उसने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छी बात है। तुम्हारा मकान कहाँ है? पश्चिम में। वहाँ तुम्हारे कौन है? सुरेंद्र ने सब कुछ बता दिया। वर्तमान स्थिति से सुरेंद्र ने एक नया ढंग सीख लिया था। अटकते अटकते बोला, मामूली नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि उससे काम नहीं चलता, इसलिए तुम भी कुछ कमाना चाहते हो? जी हाँ। यहाँ कहाँ रहते हो? कोई जगह निश्चित नहीं है, जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ रह लेता हूँ। ब्रज बाबू को दया आ गई। सुरेंद्र को बैठाकर उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में तुम घर छोड़ने को विवश हुए तो यह जानकर दुख होता है। हालांकि मैं तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूँ कि तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा। सुरेंद्र जाने लगा। उसे जाता देख ब्रज बाबू ने फिर उसे बुलाकर पूछा, तुम्हें और कुछ पूछना है? बस इतने से ही तुम्हारा काम हो गया? तुमने यक तक जानने समझने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? सुरेंद्र सकपकाया सा लौटकर खड़ा हो गया। ब्रज बाबू ने हंसते हुए कहा, अब कहाँ जाओगे? किसी दुकान पर। वहाँ भोजन करोगे? हाँ, रोजाना ऐसा ही करता हूँ। तुमने लिखना पढ़ना कहाँ तक सीखा है? यूँ ही थोड़ा सा सीखा है। मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, पढ़ा सकता हूँ। ब्रज बाबू फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, क्योंकि बिना यह जाने समझे कि किसे पढ़ाना होगा और क्या पढ़ाना होगा, इस प्रकार प्रसन्न हो उठना उन्हें कोरा पागलपन ही जान पड़ता था। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि वह बीए में पढ़ता है तो तुम उसे किस प्रकार पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र कुछ गंभीर हो गया। सोचकर बोला, किसी तरह काम चला लूँगा।
ब्रज बाबू ने कुछ और नहीं कहा, नौकर को बुलाकर बोले, वंदु, इनके रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दो और भोजन आदि का भी प्रबंध कर दो। फिर वह सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलावा भेजूंगा। तुम मेरे मकान में ही रहो। जब तक किसी नौकर का इंतजाम न हो तब तक तुम मज़े में यहाँ रह सकते हो। दोपहर को जब ब्रज बाबू भोजन करने गए तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी, एक गरीब आदमी को घर में रहने के लिए जगह दे दी है। वह कौन है बाबूजी? गरीब आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। लिखना पढ़ना शायद कुछ जानता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राज़ी हो गया। जो बीए क्लास को पढ़ाने का साहस कर सकता है वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो ज़रूर पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूँ प्रमीला को वही पढ़ाया करे। माधवी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। संध्या के बाद ब्रज बाबू ने उसे बुलाकर यही बात कह दी। दूसरे दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमीला को पढ़ाने लगा। प्रमीला की उम्र 7 वर्ष की है। वह बोधोदय पढ़ती है। अपनी बड़ी दीदी माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक मेढक की कहानी तक पढ़ी थी। वह कॉपी, पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर, लॉन्जेजस लाकर बैठ गई। डू नॉट मूव, सुरेंद्रनाथ ने कहा। डू नॉट मूव यानी हिलो मत। प्रमीला पढ़ने लगी, डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने उसकी ओर ध्यान देकर स्लेट खींच ली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और घड़ी में 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 बजने लगे। प्रमीला कभी इस करवट और कभी उस करवट होकर किताब की तस्वीरों वाले पन्ने उलटती पलटती, कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी मुंह में लोजेसस रखकर चूसने लगती, कभी बेचारे मेढक के सारे शरीर पर स्याही पोतती हुई पड़ती, डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब, हम अंदर जाएं? जाओ। उसका सुबह का समय इसी प्रकार बीत जाता, लेकिन दोपहर का काम कुछ और ही तरह का था। ब्रज बाबू ने दया करके सुरेंद्रनाथ की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिए। सुरेंद्रनाथ उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता। पता लगाकर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, सामने कोई रोशनी का खंबा है या नहीं, आदि। इसके बाद संध्या होने से पहले ही घर लौट आता। कलकत्ता आने पर सुरेंद्रनाथ ने कुछ पुस्तकें खरीदी थी। उनके अलावा कुछ पुस्तकें घर से भी ले आया था। गैस की रोशनी में बैठकर वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता रहता। ब्रज बाबू अगर कभी उससे काम धंधे की बात पूछते तो या तो वह चुप रह जाता या कह दिया करता कि उन सज्जन से भेंट नहीं हुई है। लगभग 4 वर्ष हुए। ब्रजराज बाबू की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बुढ़ापे के पत्नी वियोग का दुख बूढ़े ही समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को जाने दीजिए, उनकी लाडली बेटी माधवी इस 16 वर्ष की उम्र में अपना पति गंवा बैठी है। उससे ब्रजराज बाबू के बदन का आधा लहू सूख गया है। उन्होंने बड़े ही शौक और धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह किया था। वह स्वयं काफ़ी धनी थे, इसलिए उन्हें धन की ओर बिल्कुल नहीं देखा था। लड़के के पास धन संपत्ति है या नहीं इसकी खोज नहीं की थी। केवल यह देखा था कि लड़का लिख पढ़ रहा है, सुंदर व सुशील है। बस यही देखकर उन्होंने माधवी का विवाह कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में माधवी का विवाह हुआ था। 3 वर्ष तक वह अपने पति के यहाँ रही। प्यार दुलार सब कुछ उसे मिला, लेकिन उसके पति योगेंद्रनाथ जीवित नहीं रहे। माधवी के इस जीवन के सारे अरमानों पर पानी फेरकर और ब्रजराज बाबू के कलेजे में बर्छी भोंककर वह स्वर्ग सिधार गए। मरने के समय जब माधवी फूट फूट कर रोने लगी, तब उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा था, माधवी, मुझे इसी बात का सबसे अधिक दुख नहीं, दुख है तो इस बात का कि तुम्हें जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। मैं तुम्हें आदर सम्मान कुछ भी तो नहीं दे सका। इसके बाद योगेंद्रनाथ के सीने पर आंसुओं की धारा बह चली थी। माधवी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा था, जब मैं फिर तुम्हारे चरणों में आकर मिलूं, तब आदर मान देना। योगेंद्रनाथ ने कहा था, माधवी, जो जीवन तुम मेरे सुख के लिए समर्पित करती, वह जीवन अब सभी के सुख के लिए समर्पित कर देना।
जिनके चेहरे पर दुख और उदासी दिखाई दे, उसी चेहरे को प्रफुल्लित करने का प्रयत्न करना। और क्या कहूँ माधवी। इसके बाद फिर आंसू मचलकर बहने लगे। माधवी ने उन्हें फिर पोंछ दिया। तुम सत्यत पर रहना, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही मैं तुम्हें फिर पा सकूंगा। तभी में माधवी बिल्कुल बदल गई। क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि जो भी उसके स्वभाव में शामिल थे, उन सबको उसने अपने स्वामी की चिता में भस्म कर दिया, सदा सदा के लिए गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। जीवन में जो भी साध और आकांक्षाएं होती हैं, विधवा हो जाने पर कहीं चली जाती हैं। जब मन में कोई साध सिहार उठती है, अपने स्वामी की बात सोचने लगती। जब वह नहीं है, तब फिर यह सब क्यों? किसके लिए दूसरे से डाह करूं? किसके लिए दूसरों की आंखों के आंसू बहाऊं? और वह सब हीन प्रवृत्तियां उसमें कभी थी भी नहीं। वह बड़े आदमी की बेटी है। ईर्ष्या, द्वेष उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसके बगीचे में बहुत से फूल खिलते हैं। पहले वह उन फूलों की माला गुंथकर अपने स्वामी के गले में पहनाती थी, लेकिन अब स्वामी नहीं है, इसलिए उसने फूलों के पेड़ पौधे कटवाए नहीं। अब भी उन पर उसी प्रकार फूल खिलते हैं, लेकिन वह धरती पर गिरकर मुरझा जाते हैं। अब वह उन फूलों की माला नहीं पुरोती। उन सबको इकट्ठा कर कर अंजुलि भर भर कर दीन दुखियों में बांट देती है। जिनके पास नहीं है उन्हें दे देती है। इसमें जरा भी कंजूसी नहीं करती, जरा भी मुँह भारी नहीं करती। जिस दिन ब्रज बाबू की पत्नी परलोक सिधारी, उसी दिन से इस घर में कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी। सभी लोग अपनी अपनी चिंता में रहते, कोई किसी की ओर ध्यान न देता। सभी के लिए अलग अलग नौकर थे। हर नौकर केवल अपने मालिक का काम करता था। रसोई घर में रसोइया भोजन बनाता और बड़े अन्य सत्र की तरह सब अपनी अपनी पत्तल बिछाकर बैठ जाते। किसी को खाना मिल पाता, किसी को ना मिल पाता। कोई इस बात को जानने का प्रयत्न भी न करता। लेकिन जिस दिन माधवी भादो मास की गंगा की तरह अपना रूप, स्नेह और ममता लेकर अपने पिता के घर लौट आई, उसी दिन से घर में एक नया बसंत लौट आया। सभी लोग उसे बड़ी बहन कहकर पुकारते थे। घर का पालतू कुत्ता तक शाम को एक बार बड़ी बहन को अवश्य देखने आता था। मानो इतने आदमियों में से उसने भी एक को स्नेहमयी और दयामयी मानकर चुन लिया है। घर के मालिक से लेकर नायाब, गुमाश्ते, दास दासियां बड़ी दीदी पर ही निर्भर रहते। कारण कुछ भी हो, लेकिन सभी के मन यह धारणा बैठ गई है कि बड़ी दीदी पर हमारा कुछ विशेष अधिकार है। स्वर्ग का कल्पतरु हम में से किसी ने कभी नहीं देखा है। यह भी नहीं जानते होंगे कि कभी देख पाएंगे या नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ब्रज बाबू की गृहस्थी के सभी लोगों ने एक कल्प वृक्ष पा लिया है। उसी कल्प वृक्ष के नीचे आकर वह हाथ फैलाते हैं और मनचाही वस्तु पाकर हंसते हुए लौट जाते हैं। इस प्रकार के परिवार के बीच सुरेंद्र नाथ ने एक नए ढंग का जीवन व्यतीत करने का मार्ग देखा। जब सभी लोगों ने सारा भार एक ही व्यक्ति पर डाल रखा है, तो उसने भी वैसा ही किया। लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा उसकी धारणा कुछ और ही प्रकार की है। वह सोचता है कि बड़ी दीदी का नाम एक जीवित पदार्थ इस घर में रहता है। वही सबको देखता सुनता है, सबके नाज नखरे बर्दाश्त करता है और जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह उसे मिल जाती है। कलकत्ता की सड़कों पर घूम घूर कर उसने अपनी चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी जानी समझी थी, लेकिन इस घर में आने पर वह इस बात को एकदम भूल गया कि कोई ऐसा दिन भी था जब मुझे स्वयं अपनी चिंता करनी पड़ी थी या भविष्य में फिर कभी करनी पड़ेगी। कुर्ता, धोती, जूता, छाता, घड़ी, जो कुछ भी चाहिए सभी उसके लिए हाजिर है। रुमाल तक कोई उसके लिए अच्छी तरह सजाकर रख जाता है। पहले कौतूहल होता था और वह पूछता था, यह सब चीज़ें कहाँ से आई? उत्तर मिलता था, बड़ी दीदी ने भेजी है। आजकल जलपान की प्लेट तक देखकर वह समझ जाता है यह बड़ी दीदी ने ही बड़े प्रयत्न से सजाया है। गणित के प्रश्न हल करने बैठा तो एक दिन उसे कंपास का ख्याल आया। उसने प्रमीला से कहा, प्रमीला, बड़ी दीदी के यहाँ से कंपास लाओ। बड़ी दीदी को कंपास से कोई काम नहीं पड़ता, इसलिए उसके पास नहीं था।
लेकिन उसने तत्काल ही आदमी को बाजार भेज दिया। संध्या को सुरेंद्र नाथ टहलकर लौटा तो उसने देखा टेबल पर वांछित वस्तु रखी है। दूसरे दिन सवेरे प्रमीला ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी बहन ने वह भेज दिया है। इसके बाद बीच बीच में एकाध चीज इसी मांग बैठता, जिसके लिए माधवी बड़ी संकट में पड़ जाती, बहुत खोज करती, तब कहीं जाकर प्रार्थना पूरी कर पाती। फिर भी यह कभी न कहती कि मैं यह चीज़ नहीं दे सकूंगी। कभी वह अचानक ही प्रमीला से कह बैठता, बड़ी दीदी से 5 पुरानी धोतियाँ ले आओ, भिखारियों को देनी है। नई और पुरानी धोतियाँ छांटने की फुर्सत माधवी को हर समय नहीं रहती, इसलिए वह पहनने की ही 5 धोतियाँ भेज देती और फिर ऊपर की खिड़की से देखती कि 4-5 गरीब जय जयकार करते चले जा रहे हैं। उन लोगों को कपड़े मिल गए हैं। सुरेंद्र नाथ के इस प्रकार के छोटे मोटे आवेदन रूपी अत्याचार नित्य ही माधवी को सहने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे माधवी को इन सब बातों का ऐसा अभ्यास हो गया कि अब उसे कभी ख्याल ही नहीं आता कि उसके घर में कोई नया आदमी आकर नित्य प्रति के कामों में नई नई तरह के छोटे मोटे उपद्रव मचा रहा है। केवल यही नहीं, इस नए व्यक्ति के लिए आजकल माधवी को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। काफ़ी खोज खबर लेनी पड़ती है। यदि वह अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें स्वयं मांग लिया करता तो माधवी की मेहनत आधी कम हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह अपने लिए कभी कोई चीज़ मांगता ही नहीं। पहले माधवी यह नहीं जान सकी कि सुरेंद्र नाथ उदासीन प्रकृति का आदमी है। सुबह की चाय ठंडी हो जाती और वह पीता ही नहीं। जलपान को छूने तक का उसे ध्यान न रहता। कभी कभी कुत्ते को ही खिला देता है। खाने बैठता तो खाने की चीज़ों का रत्ती भर भी सम्मान न करता। एक और हटाकर नीचे डालकर छिपाकर रख जाता, जैसे उसे कोई भी चीज़ ना रुचती हो। नौकर चाकर कहते, भास्कर साहब तो पागल हैं, ना कुछ देखते हैं ना कुछ जानते हैं, बस किताब लिए बैठे रहते हैं। ब्रज बाबू बीच बीच में पूछते कि नौकरी की कोई व्यवस्था हुई या नहीं। सुरेंद्र इस प्रश्न का कुछ यूं सा ही उत्तर दे दिया करता। माधवी यह सब बातें अपने पिता से सुनती और समझ जाती कि मास्टर साहब नौकरी पाने का रत्ती भर प्रयत्न नहीं करते हैं, इच्छा भी नहीं है, जो कुछ मिल गया है उसी से संतुष्ट हैं। सवेरे 10 बजे ही बड़ी दीदी की ओर से स्नान और भोजन का तकाजा आ जाता। अच्छी तरह भोजन ना करने पर बड़ी दीदी की ओर से प्रमीला आकर शिकायत कर जाती। अधिक रात तक किताब लिए बैठे रहने पर नौकर आकर गैस की चाबी बंद कर देता। मना करने पर अनसुना कर देता, कहता बड़ी बहन का हुक्म है। एक दिन माधवी ने अपने पिता से हंसते हुए कहा, बाबूजी, जैसी प्रमीला है ठीक वैसे ही उसके मास्टर साहब हैं। क्यों बेटी? दोनों ही बच्चे हैं। जिस तरह प्रमीला नहीं समझती कि उसे कब किस चीज़ की आवश्यकता है, कब खाना चाहिए, कब क्या काम करना चाहिए, उसके मास्टर जी भी वैसे ही हैं। अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते, फिर भी असमय ऐसी चीज़ मांग बैठते हैं कि होशो हवास ठीक रहने की हालत में भी कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मांग सकता। ब्रज बाबू कुछ समझ नहीं सके, माधवी की मुंह की ओर देखते रहे। माधवी ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी प्रमीला समझती है कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं समझती और असमय उत्पात करती है। हाँ, सो तो करती है। मास्टर साहब भी वैसे ही हैं। ब्रज बाबू ने हंसते हुए कहा, मालूम होता है कि लड़का कुछ पागल है। पागल नहीं है, जान पड़ता है किसी बड़े आदमी के लड़के हैं। ब्रज बाबू ने चकित होकर पूछा, कैसे जाना? माधवी जानती नहीं थी, केवल समझती थी। सुरेंद्र अपना एक भी काम स्वयं नहीं कर सकता था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर कोई दूसरा कर देता है तो काम हो जाता है और अगर नहीं करता तो नहीं होता। कार्य करने की क्षमता न होने के कारण ही माधवी उसे जान गई है। वह सोचती है कि आरंभ से ही उसमें काम करने की आदत नहीं है। विशेष रूप से उसके नए ढंग से खाना खाने के तरीकों ने माधवी को और भी अधिक चकित कर दिया था। खाने की कोई सी चीज़ उसे अपनी ओर पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाती थी। कोई भी चीज़ वह भरपेट नहीं खाता। किसी चीज़ के खाने की रुचि नहीं होती। उसका यह बूढ़ों जैसा वैराग्य, बच्चों जैसी सरलता, पागलों जैसी उपेक्षा, कोई खाने को दे देता है तो खा लेता है, नहीं देता है तो नहीं खाता।
यह सब माधवी को बहुत ही रहस्यपूर्ण जान पड़ता है और इसलिए उसके मन में उसके प्रति दया और करुणा जाग उठी है। वह किसी और की तरफ नहीं देखता। इसका कारण लज्जा नहीं, बल्कि उसे आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए वह किसी की भी ओर नहीं देखता है। लेकिन जब उसे आवश्यकता होती है तो उसी समय और असमय का ध्यान ही नहीं रहता। एकदम बड़ी दीदी के पास उसका निवेदन आ पहुंचता है। उसे सुनकर माधवी मुस्कुराती और सोचती है, यह आदमी बिल्कुल बालकों जैसा है, सरल सीधा साधा है। मनोरमा माधवी की सहेली है। बहुत दिनों से मनोरमा को कोई पत्र नहीं लिखा था। अपने पत्र का उत्तर न पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर को कुछ समय निकालकर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी थी। तभी प्रमीला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर पूछा, क्या हैरी? मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है, एक चश्मा दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे कि क्या मैंने चश्मे की कोई दुकान खोल रखी है। प्रमीला दौड़कर जाने लगी तो माधवी ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही है? उनसे कहने इसके बजाय गुमाश्ता जी को बुला ला। प्रमीला जाकर गुमाश्ता जी को बुला लाई। माधवी ने उनसे कहा, मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, उन्हें एक नया चश्मा दिलवा दो। गुमाश्ता जी के चले जाने के बाद वह फिर मनोरमा को पत्र लिखने लगी। पत्र के अंत में उसने लिखा, प्रमीला के लिए बाबूजी ने एक टीचर रखा है। उसे आदमी भी कह सकते हैं या छोटा बालक भी कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वह घर से कभी बाहर नहीं निकला। संसार का उसे कुछ ज्ञान नहीं। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए, उसकी देख रेख ना की जाए तो पल भर भी उसका काम ना चले। मेरा लगभग आधा समय उसने छीन लिया है। तुम्हें पत्र कब लिखूं? अगर तुम जल्दी आई तो मैं इस आक्रमय आदमी को दिखा दूंगी। ऐसा निकम्मा और नकारा आदमी तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। खाना दिया जाता है तो खा लेता है, वरना चुपचाप उस उपवास करके रह जाता है। शायद दिन भर भी उसे इस बात का ध्यान ही नहीं आता कि उसने कुछ खाया है या नहीं। एक दिन भी वह अपना काम अपने आप नहीं चला सकता। इसलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं। सुना है उसके माता पिता हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके माता पिता इंसान नहीं, पत्थर हैं। मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी आँख की ओट भी नहीं रख सकती। मनोरमा ने मजाक करते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों के साथ यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो। फिर भी सावधान किए देती हूँ, तुम्हारी मनोरमा। पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई। उसने उत्तर में लिख दिया, तुम मुहजली हो, इसलिए वह नहीं जानती कि किसके साथ ऐसा मजाक करना चाहिए। प्रमीला से माधवी ने पूछा, तुम्हारे मास्टर जी का चश्मा कैसा रहा? प्रमीला ने कहा, ठीक रहा। मास्टर साहब उस चश्मे को लगातार खूब मज़े से पढ़ते हैं, इसी से मालूम हुआ। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा? माधवी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं कहा? अच्छा है या बुरा है? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। माधवी का हर समय प्रफुल्लित होने वाला चेहरा पल भर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही हंसते हुए बोली, अपने मास्टर साहब से कह देना कि अपना चश्मा फिर कहीं न खो दे। अच्छा, कह दूंगी। धत पगली, भला ऐसी बातें भी कहीं कही जाती है? शायद वह अपने मन में कुछ ख्याल करने लगे। तो फिर कुछ भी ना कहूँ? हाँ, कुछ मत कहना। शिवचंद्र माधवी का भाई है। एक दिन माधवी ने उससे पूछा, जानते हो प्रमीला के मास्टर रात दिन क्या पढ़ते रहते हैं? शिवचंद्र बीए पढ़ता था। प्रमीला के तुच्छ मास्टर जैसों को वह कुछ नहीं समझता था। अपेक्षा से बोला, कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते रहते होंगे, और क्या पढ़ेंगे। लेकिन माधवी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमीला के द्वारा सुरेंद्र की एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बोली, मुझे तो यह नाटक या उपन्यास नहीं दिखाई देता। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट पुलट कर देखी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह इस पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं जानता और यह कोई गणित की पुस्तक है। लेकिन बहन के सामने अपना सम्मान नष्ट करने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा, यह गणित की पुस्तक है, स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा, क्या यह किसी ऊंची क्लास की पुस्तक नहीं है? क्या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक नहीं है? शिवचंद्र ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्र नाथ के सामने कभी नहीं पड़ता। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई बात पूछ बैठे जिससे सारी बातें खुल जाएं और फिर पिता की आज्ञा से उसे भी सवेरे प्रमीला के साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े। कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। ब्रज बाबू चिंतित हो उठे। क्यों बेटी, तुम काशी चली जाओगी तो इस गृहस्थी का क्या होगा? माधवी हंसकर बोली, मैं लौट आऊंगी, हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हूँ। माधवी तो हंस पड़ी, लेकिन पिता की आंखें झलक उठी। माधवी ने समझ लिया कि ऐसा कहना उचित नहीं हुआ। बात संभालने के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिन में घूम आऊंगी तो चली जाओ, लेकिन बेटी यह गृहस्थी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी? चलेगी क्यों नहीं बेटी, ज़रूर चलेगी, लेकिन उसी तरह जिस तरह पतवार के टूट जाने पर नाव बहाव की ओर चलने लगती है। लेकिन काशी जाना बहुत ही आवश्यक था। वहाँ उसकी विधवा ननद अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है, उसे एक बार देखना ज़रूरी है। काशी जाने के दिन उसने हर एक को बुलाकर गृहस्थी का भार सौंप दिया। किसी दासी को बुलाकर पिता, भाई और प्रमीला की विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी, लेकिन मास्टर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूलकर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूलकर नहीं, बल्कि जानबूझकर किया था। इस समय उस पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस समय उसने मुंह से एक शब्द भी ना कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जतलाना चाहती है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। जरा सा मजाक करने में हर्ज ही क्या है, या देख लेने में हानि ही क्या है। उसके यहाँ ना होने पर मास्टर के दिन किस तरह कटते हैं, इसलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी नहीं कह गई। सुरेंद्र नाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमीला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमीला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि 10 बजे भोजन के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी एक तो 2 बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है। जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है। रात को गैस की चाबी बंद करने के लिए अब कोई नहीं आता। पढ़ने की झोंक में रात के 2 और 3 बज जाते हैं। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, उठने में देर हो जाती है। दिन भर नींद आँखों की पलकें आँखों पर रहती है। शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक पर से नज़र हटाकर पूछा, क्यों प्रमीला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वह काशी गई हैं। ओह, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमीला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब आएगी? सुरेंद्र नाथ ने अपनी पुस्तक की ओर ध्यान लगाया। 5 दिन और बीत गए। सुरेंद्र नाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमीला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्र नाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने फिर पूछा, प्रमीला, तुम बड़ी बहन की को चिट्ठी क्यों नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं। सुरेंद्र नाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, तभी तो। प्रमीला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। आने के लिए लिख दूँ? हाँ, लिख दो। सुरेंद्र नाथ ने खुश होकर कहा, आपके बारे में भी लिख दूँ? लिख दो। उसे लिख दो कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता था। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके ना रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके ना होने से उसका काम नहीं चलता, उसे आने के लिए सूचना देना उसे अनुचित नहीं लगा। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है वह असाधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दिल में साधारण लोग रहते हैं उस दल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्र नाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है।
उसे जितना जानना आवश्यक होता है वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। इसीलिए उसे समय में भी नहीं मिल पाता। इसलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए। लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं। वह कुछ भी नहीं जानता था। जानने की इच्छा थी भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वह भी बड़ी दीदी कहता है। सब ही उसे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है। जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। और यदि उसका भंडार में से सुरेंद्र ने भी कुछ लिया है तो इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबसे स्नेह करना और सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है उसी को जब मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने पर भी मांगो मिल जाता है, जैसे वह भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में किसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज भी वह जान गया है कि उनके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। वह जब अपने घर था तब या तो अपने पिता को जानता था या विमाता को। वह यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था और जब से परिचय हुआ है तब से उसने ऐसा ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को ना तो वह जानता है और ना ही पहचानता है। वह केवल उनके नाम को जानता है और नाम को ही पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेक दिया करते हैं। आंखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं और फिर सूनी सूनी नज़रों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट जीवा केवल 2-1 अस्फुट शब्दों का उच्चारण करके ही रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ स्फुर शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। केवल आकाश में पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमीला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमीला? बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमीला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आए। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता, और यह भी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमीला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमीला ने पुकारा, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी हुई थी। बोली, क्या है प्रमीला? मास्टर साहब। वह दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक हाथ लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्ट था। माधवी ने घूंघट की आड़ से अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी। तुम्हारे चले जाने पर? माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमीला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमीला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि वह काम अच्छा नहीं हुआ है। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वह अधिक बातें करना नहीं जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन जिस दिन दिल भर छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह बरबर सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर के लिए उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है, उसकी ओर देखने से उसकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार 1 मास तक बादलों से घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद
जब पहले पहल सूरज चमका तो सुरेंद्र नाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसे देखने के लिए चला गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उसी दिन से उसकी देख रेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी, क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्र नाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार असीमित हो गया था। बहन की देख रेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता था। एक दिन उसने प्रमीला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज़ है क्या? हाँ, क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था क्या? क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बहन बहुत नाराज़ हुई हैं। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो। एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं हैं, अपनी ज़मींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमीला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमीला अपनी किताब ला, देखूँ तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमीला एकदम काट हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ, रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमीला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उससे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर भी वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 महीने में प्रमीला उसे भूल गई है। माधवी ने नाराज़ होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछकर आ कितने दिनों तक प्रमीला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब बड़ी दीदी पूछ रही है कि आपने प्रमीला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं, लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब। क्या है? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रमीला को पढ़ाया क्यों नहीं? आपने भाव में उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा यह तो कोई बुरी बात नहीं, इसलिए उसने यही बात जाकर माधवी को बताया। माधवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नीचे जाकर और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमीला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया? 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्र नाथ ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कर रहे हैं? बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं? यहाँ ना रहूँ तो कहाँ जाऊँ? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्र नाथ का होश आया, घूमकर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कुछ कहा था उसे दोहरा दिया। वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी तो कुछ देखते हैं। नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं? सुरेंद्र नाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो कि फिर वह इतने दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं। बिंदु ने कहा। सुनते ही सुरेंद्र नाथ प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन्न भिन्न हो गया। वह दुखी हो उठा, कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल? हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना ख्याल ही नहीं था। दूसरे दिन प्रमीला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्र नाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमीला तीसरे दिन भी नहीं आई। वह दिन भी यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्र नाथ ने प्रमीला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमीला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी। तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरे मास्टर आएंगे। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्र नाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ। चश्मा खाने में बंद करके मेज पर रख दिया और धीरे धीरे वहाँ से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं आएंगे? लेकिन सुरेंद्र नाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए, लेकिन सुरेंद्र नाथ लौटकर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं? यह तो मैं नहीं जानता, 9 बजे ही चले गए थे।
चलते समय मुझसे कह गए थे कि बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। यह क्या रे, बिना खाए पिए चले गए? माधवी बेचैन उठ उठी। उसने सुरेंद्र नाथ के कमरे में जाकर देखा। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रखी हैं। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताबें नहीं हैं। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगाकर ले आओ तो 10-10 रुपये इनाम मिलेंगे। इनाम के लालच में वह लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमीला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 2 दिन 3 दिन ऐसे ऐसे और दिन भी बीतने लगे। माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला उसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में और कोई मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्ला कर बोली, चल दूर हो, एक आदमी हाथ में बिना एक पैसा लिए चला गया है और तू कहती है तलाश ही क्यों कर रही हो? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है? मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौटकर ना आया तो माधवी ने एक तरह जैसे अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो घर में चीज़ मांगकर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या मांगेगा? उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के पैसे नहीं हैं, भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए या तो छोटे बालकों जैसी असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सर रखे सो रहा होगा। जब ब्रज बाबू लौटकर आए तो उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोली, बेटी यह काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू को नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्र नाथ सड़कों पर घूमता रहता। 3 दिन तो बिना कुछ खाए ही बीत गए। नल के पानी में पैसे नहीं लगते थे, इसलिए जब भूख लगती तो पेट भर नल से पानी पी लेता था। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाट की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया था कि वहाँ खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ीवान ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, लेकिन सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। पुलिस उसे गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंखें खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पास आकर खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन सुरेश को होश आया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है? क्या नहीं? दूसरे किन उसी छात्र ने पास आकर पूछा, यहाँ आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ है? लेकिन वह आ नहीं सकेंगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्र नाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन पत्र उन्हें लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकती हैं, हम लोग उनका व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्र नाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद ब्रज बाबू का पता बता दिया। मेरा मकान ब्रज बाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना असंभव है, लेकिन छात्र ने दया करके ब्रज बाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रज बाबू ने चौंक कर पूछा, बच तो जाएगा ना? हाँ, पूरी आशा है। ब्रज बाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में भर्ती है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमीला ने ना जाने क्या गिरा किया।
खूब जोर से झंझनाहट की आवाज़ हुई। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। ब्रज बाबू दुखित भाव से बोले, अरे वह जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ब्रज बाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए। बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे। खबर भेज दी है, कोई डर की बात नहीं, उनके आते ही मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर ब्रज बाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता दो जिससे मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा ना हो। सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह से समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ब्रज बाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रज बाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था, सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, वह कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था, ब्रज बाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई थी, उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर घर से भाग आया था। अच्छा हो जाने पर उसे घर ले जाएंगे। निश्वास रोककर और उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है। सुरेंद्र को अपने घर गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मायके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है। मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सिख अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है, तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं, जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी समझ तो पहले ही गई थी और इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था। वो भी अपने को संयत करते हुए बोली, ओह, उनकी चर्चा करती हो, वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल जैसे उसे पसंद नहीं आए। माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों में मचलते आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या है? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा ना रही। कहने के लिए कोई उपयुक्त बात थी भी नहीं। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी ना बर्दाश्त हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, मैं विधवा जो हूँ। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी, उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी थी, लेकिन माधवी के रोने के कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था कि वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसी बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि बात बिल्कुल सच है। बहुत देर के बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन, क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छुपा नहीं सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने ही जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई कि मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद मैं पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल ही होने में क्या कसर रह गई है। मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं।
मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोष देने को जी नहीं चाहता। साहस ही नहीं हो रहा। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल से, कैसे तरल पदार्थ से नारी के हृदय का निर्माण क्यों किया है। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करें, और मैं तुम्हारे चरणों पर सर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती हुई मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी हैं। मेरा भी अधिक विश्वास ना करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वह उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यही रीति है। इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूँ, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, मोहजली माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवी मुहजली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज़ होने की बात है कि विधवा होकर सधवाओं के अधिकार में हाथ क्यों डाला। मैं जब तक जीता रहूँगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो कभी मत छोड़ना। खूब मज़े से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो। लेकिन मनोरमा, तुम मुझे चकित नहीं कर सकी हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें ना जाने कितने पत्ते और कितने पुष्प मंजरियाँ निकल आई हैं। जब तुम यहाँ आओगी तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज़ होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी के आंखों के कोनों में लालिमा छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। अब भी सब लोग उसे कल्पतरू की तरह देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वह कल्प वृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर वह सूख ना जाए। मनोरमा रोजाना आती है और बातें भी होती हैं, लेकिन यही बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितनी ना हो उतना ही अच्छा। मनोरमा यह भी सोचती है कि किसी तरह यह अभागी यह सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। विमाता उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंतर में एक व्यवस्था है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। यह सब बातें वह नहीं सोचता। अब भी वह पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है, लेकिन किस पर रहना चाहिए यह वह नहीं खोज नहीं पाता, क्योंकि वह अपना काम आप ही कर नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए वह दूसरों के मुंह की ओर देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी विमाता यह सब देख सुनकर कहती हैं, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों में आंसू बहने लगे। विमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने यह नई बात देखी और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ है सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ बताया नहीं। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से ज़मीन पर गिर पड़ा।
उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ देने आया था, उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकड़ों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उजड़कर, ओस में भीगकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा। उसके बाद हस्ताक्षरों की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई। यद्यपि नई थी, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गांव में उनकी जमींदारी थी। लगभग 50,000 की उनकी संपत्ति थी। वह बहुत ही बड़े कंजूस थे, इसलिए इतना सारा धन इकट्ठा कर पाए थे। उनका कोई पुत्र और बेटा नहीं था, इसलिए यह निश्चित था कि उनकी सारी संपत्ति उनके एकमात्र दौहित्र सुरेंद्रनाथ को ही मिलेगी। सुरेंद्रनाथ के पिता को भी इस बात का ज्ञान था। जब उन्हें पता चला कि उनके ससुर की हालत बहुत खराब है, तो अपने बेटे को लेकर उनके गांव की तरफ निकल चुके। लेकिन उनके गांव पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। वहां पहुंचकर वहां की जो जमींदारी की जिम्मेदारी थी, सभी कुछ सुरेंद्रनाथ के पिता ने और सुरेंद्रनाथ ने अपने हाथों में ले ली। वहां पर अब यह जिक्र होने लगा था कि अब सुरेंद्रनाथ का विवाह हो जाना चाहिए। सभी नाई हर गांव में गए, हर गांव में लड़कियां देखी जाने लगी और आखिरकार एक दिन सुरेंद्रनाथ का विवाह हो गया। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय अब इस संसार में नहीं हैं और ब्रजराज लाहिड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की विमाता अपने पति की बची हुई सारी संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है। आजकल सुरेंद्रनाथ की लोग जितनी प्रशंसा करते हैं, उतनी ही बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार सा, हृदय दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इस इलाके में कोई पैदा नहीं हुआ। यह दोनों ही बातें सच है। पहली बात सुरेंद्रनाथ के लिए सच है और दूसरी उनके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्रनाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तमाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज़ की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीज़ें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती है। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज़ कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती है, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्रनाथ चौंक पड़ता है और कहता है, यदि तो क्या यह सब बातें सच है? सच नहीं है। सारा देश निंदा कर रहा है। केवल तुम्हारे ही कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बातें सुनाई देती हैं। ऐसे मैनेजर की ज़रूरत नहीं, उसे निकालकर बाहर करो। सुरेंद्रनाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देख लूँगा। इसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती है। कभी कभी मथुरानाथ घबरा उठते हैं और गंभीर होकर कह बैठते हैं, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सूखी हंसी हंसकर रह जाते हैं। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूसकर जमींदारी रखने की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, तो फिर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता है। इसके बाद जो कुछ पहले होता था वही होने लग जाता है। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते हैं। इधर हाल ही में नई और जुड़ गई है। एक बाग बनकर तैयार हुआ है, उसमें एक बंगला भी है। उसमें कलकत्ते से एलोकैशी नाम की एक वैश्य आकर ठहरी है। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई कमी नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए हैं। आज 3 दिन हो गए शांति को अपने पति देव के दर्शन नहीं हुए।
चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहाँ कौन रहता है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो। मैंने सब सुन लिया है। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैं ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह से मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है? हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो वह सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरे यह लोक और परलोक तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीड़ी तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हूँ यह तो अंतर्यामी ही जाने। यह भी समझती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते, तुम्हारे मन में भी दुख है। तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछकर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं? सुरेंद्र नाथ ने उसे अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती, और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल ही क्यों, पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था, तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस तरह जी रहा हूँ। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चलें, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो, वहाँ बड़ी दीदी भी है। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने को मेरा भी जी चाहता है। उन्हें लाओगे ना? शांति ने कहा, लाऊंगा क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह जरूर आएंगी जब सुनेंगी कि मैं मर रहा हूँ। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुख ही नहीं रह जाएगा। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह तो कुछ कह रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं जाकर ही बड़ी दीदी को बुला लाना, क्यों, ठीक होगा ना? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। वह जब आएंगी तब तुम खुद ही देख लोगी कि कोई मुझे कष्ट ही नहीं रहेगा। शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे इसी समय ना निकाल दिया तो उनकी भी मैनेजरी करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उसने बिगड़कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर से बाहर पाँव रखा तो मैं अपना सर पटक पटक कर खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में ना घुसने पाएं। और कोई उपाय ना देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेशी को विदा कर दिया। यार, लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्रनाथ कलकत्ता ना जा सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं है। यहीं रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी है। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की इस समय जो हालत है, उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं है। सुअवसर देख मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे, उससे गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस ना कर पाती। कलकत्ता के मकान में अब ब्रज बाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक है और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालिक है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वहाँ रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी, मुंशी, गुमाश्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद्र की पत्नी
किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है, फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना नई स्त्री की अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसलिए कुछ अंतर भी पड़ गया है। पहले उसका सम्मान भी होता था और वह जो भी चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मियों और कुटुंबियों की श्रेणी में आकर रह गई है। इस पर यदि कोई यह कहे कि हम शिवचंद्र अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं और सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उसकी निंदा करते हैं, तो वह हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे। संसार का जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है, अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया जिसे वह अपना कह सके। केवल इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा? यह बात कौन नहीं जानता कि पति की चीज पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह माधवी की कौन होती है? दूसरे के लिए वह अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी? माधवी सब कुछ समझती है। बहू जिस समय छोटी थी और ब्रज बाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नज़र में प्रमिला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभिमानिनी है, इसलिए वह सबसे नीचे है। उसमें बात सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं कहती। जहाँ उसका कोई जोर नहीं है, वहाँ सिर ऊंचा करके खड़े होने से उसका सर कट जाता है। जब उसके मन में दुख होता है तब वह चुपचाप सह लेती है, शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई देना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने से उसे कितनी घृणा है, केवल वही जानती है। एक दिन उसने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, भैया मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र चकित हो गया। यह क्या माधवी, वहाँ तो कोई नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा, उनका छोटा भांजा काशी में नंद के पास रहता है, उसी के साथ गोला में मज़े से रह लूँगी। पावना जिले के गोला गांव में माधवी की ससुराल थी। शिवचंद्र ने कुछ हंसकर कहा, भला यहाँ भी कहीं हो सकता है? वहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा? वहाँ का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है, 10-5 बीघा ज़मीन भी है। क्या इतने में एक विधवा का गुजारा नहीं हो सकता? गुजारे की बात नहीं है, रुपए की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन माधवी तुम्हें वहाँ बहुत ही कष्ट होगा। नहीं भैया, कुछ कष्ट नहीं होगा। शिवचंद्र ने कुछ सोचकर कहा, बहन आखिर तुम क्यों जा रही हो? मुझे सारी बात साफ साफ बता दो, मैं सार झगड़ा निपटाए देता हूँ। शायद शिवचंद्र ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होंगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गई। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। बोली, भैया क्या समझ रहे हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ? शिवचंद्र स्वयं भी लज्जित हो गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो? एक साथ उन दोनों को अपने स्नेहमय पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आई। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊँगी। इस समय मैं जाती हूँ, जब तुम्हारे बेटे यज्ञोपवीत हों तब ले आना। वह तो 8-10 बरस बाद की बात है। अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊँगी। माधवी किसी भी तरह वहाँ रहने के लिए राज़ी नहीं हुई और जाने की तैयारियां करने लगी। उसने नई बहू को घर गृहस्थी की सारी बातें समझा दी, दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद किया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद्र ने कहा, माधवी तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। कैसी बात करते हो भैया? माधवी बोली, सो नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में भी किसी दिन असावधानी से कोई बात। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। सच कहती हो? हाँ सच कहती हूँ। तो फिर जाओ, तुम्हें अपने घर जाने से मना नहीं करूँगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी ने पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ लिया और फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए।
उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देखरेख करते थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, इसलिए पिता की छोड़ी हुई इस मामूली संपत्ति पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार अब बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों के बाद विधवा माधवी ने आकर उनकी व्यवस्थित बनी बनाई गृहस्थी में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत ही अखरा और यह बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वह बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारा जो 2 बीघा जमीन थी उसकी 10 साल की माल गुजारी ब्याज समेत 100 रुपये बाकी हैं। उसके ना देने से तुम्हारी जमीन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपए की चिंता नहीं है और साथ ही उसने 100 रुपये भी तत्काल भेज दिए। वह रुपये चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर लिए। लेकिन माधवी इस तरह सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर कहलवाया कि केवल 2 बीघा जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर का जीवन निर्वाह नहीं होता था, इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहाँ है और किसके पास है। चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा न रही। स्वयं आकर बोले, वह सारी जमीन बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल तक जमींदार की माल गुजारी न चुकाने पर जमीन भला किस तरह रह सकती थी। माधवी ने कहा, क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो माल गुजारी के थोड़े से रुपए नहीं दिए जा सके? और अगर जमीन सचमुच ही बिक गई है तो यह बताइए उसे किसने बेचा और अब वह किसके पास है। यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतज़ाम किया जाए। और उसके कागज पत्र कहाँ हैं? चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया माधवी उसे समझ नहीं सकी। पहले तो ब्राह्मण देवता ना जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे और फिर सर पर छाता लगाकर, कमर में राम नामी दुपट्टा बांधकर और अंगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्र नाथ का मकान और मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे मथुरा बाबू के पास पहुँचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांगकर खाना पड़ेगा। ऐसा तो बहुत से आया करते हैं। मथुरा बाबू ने मुंह फेरकर पूछा, क्या हुआ? भैया मेरी रक्षा करो, आखिर हुआ क्या है? विधु चटर्जी ने माधवी के दिए 100 रुपये दक्षिणा के रूप में मथुरा बाबू के हाथ पर रखकर कहा, आप धर्मावतार हैं, अगर आपने मेरी रक्षा ना की तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। अच्छा साफ साफ बताओ क्या हुआ है। गोला गांव के रामतनु सांथाल की विधवा पुत्र वधू ना जाने कहां से इतने दिनों बाद लौटकर आई है। मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है। फिर उन्होंने हाथ में जनेऊ लेकर मैनेजर साहब का हाथ जोड़कर पकड़कर कहा, मैं तो 10 बरस से बराबर सरकारी माल गुजारी देता आ रहा हूँ। तुम जमीन जोतते बोते हो तो माल गुजारी नहीं दोगे? मथुरा बाबू ने उसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लिया। विधवा को ठगना चाहते हो ना? ब्राह्मण चुपचाप देखता रहा। कितने बीघा जमीन है? 25 बीघे। मथुरा बाबू ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3000 रुपये की जमीन हुई। जमींदार कचहरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुक्म होगा वही दूंगा। 300 रुपये। 300 देकर 3000 का माल लोगे? जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने रूखी आंखों से आंसू बहाकर कहा, कितने रुपए का हुक्म होता है? 1000 रुपये दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मशवरा होता रहा। परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ की विधवा पर माल गुजारी और ब्याज मिलाकर 1500 रुपये की नालिश कर दी जाएगी। सम्मन निकला तो सही, लेकिन माधवी के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद एक तरफा डिग्री हो गई और 1.5 महीने के बाद माधवी को पता चला कि बाकी माल गुजारी के लिए जमींदार के यहाँ से नीलाम का इश्तेहार निकला और उसकी सारी ज़मीन जायदाद नीलाम हो गई है। माधवी ने अपनी पड़ोसन को बुलाकर कहा, यह क्या है? यह बिल्कुल लिटोरे का देश है। क्यों, क्या हुआ? एक आदमी धोखा देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों में से कोई देखता तक नहीं। उसने कहा,
भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जमींदार नीलाम कराए तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खैर, वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा घर नीलाम हो और मुझे खबर तक ना हो। कैसे हैं तुम लोगों के जमींदार? तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बातें बताकर कहा, ऐसा अन्यायी और अत्याचारी जमींदार इस देश में पहले कोई नहीं हुआ। इसके बाद उसने ना जाने और कितनी ही बातें बताई। अब तक जितनी भी बातें उसे लोगों के मुंह से मालूम हुई थी, एक एक करके सब खोल दी। माधवी ने डरते डरते पूछा, क्या जमींदार साहब से भेंट करने से काम नहीं निकल सकता? अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यह भी करने को तैयार थी। वह स्त्री उस समय तो कुछ ना कह सकी, लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बातें अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी। उसका बहनोत 2-3 बार लालता गांव गया था। जमींदार की बहुत सी बातें जानता था, यहाँ तक कि वह बाग में ठहरी एलोकैशी तक की कहानी सुनाया था। जब मौसी ने जमींदार के साथ रामतनु बाबू की विधवा पुत्र वधू के भेंट करने के बारे में पूछा, तो उसने यथाशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, इस विधवा पुत्र वधू की उम्र कितनी है? मौसी ने उत्तर, देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी है। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने पर काम तो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वह आज ही रात को नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है। तो इससे क्या? इसी से तो सब कुछ होता है। परी जैसी है, इसलिए जमींदार सुरेंद्र नाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कैसी बातें करता है? बहनोत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही बात है। देश भर के लोग इस बात को जानते हैं। तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं है। नहीं, किसी भी तरह उचित नहीं है। लेकिन उसकी सारी संपत्ति तो चली जाएगी। जब चैटर्जी महाशय इस मामले में हैं, तब संपत्ति मिलने की कोई आशा नहीं है। और फिर वह गृहस्थदार की लड़की ठहरी। संपत्ति के साथ क्या उसका धर्म भी चला जाएगा? दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को बता दी। सुनकर वह हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्र नाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, यह नाथ तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने ही दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए हैं। भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिन बाद फिर याद हो आया। स्वप्न और निद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थी और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर डरते डरते कहा, मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। स्वयं माधवी ने भी यही बात कई बार सोची थी, क्योंकि अब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा। तब काशीवास करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उसने संतोष के लिए ही जमींदार से भेंट करने के बारे में सोचा, लेकिन आसपास के मोहल्ले के लोगों ने उसे मना कर दिया। अब एक नया बखेड़ा और खड़ा हो गया है, वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। यह सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज 7 वर्ष हो गए हैं। यह सब बातें उसके ध्यान में ही नहीं आई और इन बातों का स्मरण करा देने वाला भी कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के घर चली गई थी, तब सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा था। इन सम्मानपूर्ण संबोधनों के उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन। जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था और माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहाँ क्या यह सब बातें याद रह सकती हैं? याद नहीं थी, लेकिन अब याद हो आई हैं। उसने लज्जा से काफ़ी हंसी हंसकर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर? लेकिन यह माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरह 21-22 वर्ष की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता है। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमाकर बैठ गया और पुकार पुकार कर लोगों को जमींदार सुरेंद्र नाथ की नई कीर्ति के बारे में बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। गोला गांव से 15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमीला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है। शायद फिर वह कलकत्ता जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहाँ कहाँ रहेगी, इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है।
सवेरे सूर्य उदय होते ही माझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पत्ता को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। वह नाव की छत पर से हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठा। माझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का तो एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। माझियों ने कहा, दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुभाती रहेगा, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। दासी ने कहा, अच्छा भैया, ऐसा ही करो, जिससे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। कार्तिक का महीना समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्र नाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातः काल के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है, सुरेंद्र दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते और कागज पत्र लेकर टेबल पर एक और सुरेंद्र नाथ बैठे हैं। अदायगी, वसूली, बाकी बकाया, जमा, खर्चा, बंदोबस्त, मामले मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया था। ना होने से समय भी नहीं कटता था। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा करना पड़ता था। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत कलेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्र नाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर से परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है। अभी अभी वह पास ही बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्र नाथ ने एक कागज पर से सिर उठाकर पुकारा, शांति। शांति कहीं चली गई थी। थोड़ी देर में लौटकर आ गई। मुझे बुला रहे थे? हाँ, जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवा देती हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस समय उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। शांति और शंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका क्या अपराध है? अपराध क्या है सो तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज़ पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोल गांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम कर कर खरीद लिया है। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की माल गुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपये की नालिश हुई थी। रुपयों की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नर्म पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, इसमें मैनेजर का क्या दोष है? वह इतने पैसे कैसे छोड़ देते? सुरेंद्र नाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को कोई नहीं कहता। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंद्र नाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं है। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूँगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे जो अच्छा लगता है वह तुम करोगी ना? शांति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती हैं इसलिए करता हूँ। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्र नाथ ने कहा, यह मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्र नाथ की ओर देखा।
सुरेंद्र नाथ ने एक कागज़ दिखाते हुए कहा, यह देखो, मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? यह देखो, माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बुझ गई। इसी से शायद लौटा देना चाहते हो? सुरेंद्र नाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठती। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी ना हो, केवल माधवी नाम है। सिर्फ नाम से ही क्या बड़ी दीदी के नाम का मैं कुछ सम्मान नहीं करूँगा? भले ही करो, लेकिन वह स्वयं तो इस जान नहीं पाएंगी। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले ही वह जान ना पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं। तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पाँव रख सकती हो? छी, कैसी बातें करते हो, देवी का नाम लेकर। सुरेंद्र नाथ हंस पड़ा। अच्छा, देवी का नाम ना सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ अगर एक काम कर सको। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होकर पूछा। दीवार पर सुरेंद्र नाथ का एक फ़ोटो टंगा था। उसकी ओर उंगली से इशारा करके बोले, यह फ़ोटो अगर क्या 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो? कहीं पास की बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में ही सूख जाता है, सांप के काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है, ठीक वही दशा शांति की हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नज़रों से पति की ओर देखती हुई चुपचाप नीचे उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सर्वस्व वाचन की यथोचित रूप से व्यवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मानकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यह बड़ी दीदी चाहे कोई भी हो, उनके बारे में कभी कुछ ना कहूँगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्र नाथ पहल तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर चले गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सान्याल की विधवा पुत्रवधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है, देखें। मथुरानाथ पहले तो सन्नाटे में रह गए, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पवना से मंगाया ही नहीं गया है। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने तक के लिए जरा सी जगह भी नहीं छोड़ी गई? शायद नहीं। तब वह रहेगी कहाँ? मथुरा बाबू ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहाँ थी वहीं रहेगी, ऐसा ही लगता है। इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ब्रजराज लाहिड़ी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्र नाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीन कसने के लिए कह दो। मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहाँ से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं, 1 बजते बजते वहाँ पहुँच जाएंगे। उत्तर की ओर, आगे जाकर पश्चिम की ओर से मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर नहीं पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ भैंसा चढ़ाऊंगी, जो चाहोगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीलकर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास ना बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी हैं। घोड़े की टापें एक फैन से बर गई हैं। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड धूप दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्र नाथ का जी मचलाने लगा है। लग रहा है कि जैसे अंदर की सारे नसें कट कट बाहर निकल जाएंगी। इसके बाद ही खांसी के साथ खून की 2-3 बूंदें टप से धूल से अटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्र नाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजने से पहले ही वह गोला गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव है? हाँ।
रामतनु सान्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है। घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्र नाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई हैं। इस समय भी उनके होंठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं हैं। सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग हैं, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क दिया हो। दिल ढलने लगा। पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे। लगता है अगर लेट गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पा लेंगे, फिर कभी नहीं उठेंगे। नदी के मोड़ के पास वह एक नाव है ना, करेमू के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्र नाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज़ नहीं निकली। केवल 2 बूंद खून निकलकर बह गया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून निकलकर बह गया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून। करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया। सुरेंद्र नाथ पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आंखें मुंह लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज़ पहुंची। कोई चिर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकालकर देखा। सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, यह तो मास्टर साहब हैं। अरे, नयनतारा की माँ माजी से जल्दी नाव लगाने को कह दे। सुरेंद्र नाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लाकर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का। एक माझी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले का सोने का हार उतारकर उसके हाथ में दे दिया और बोली, 1 रात तक लालता गांव में पहुंचा दो। मैं तुम सभी को एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उनमें से 3 माझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्र नाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था, केवल माथे का कुछ भाग आंचल से ढका हुआ था। वह अपनी गोद में सुरेंद्र नाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्र नाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्र नाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पूछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? मैं माधवी हूँ। सुरेंद्र नाथ ने आंखें मूंदकर कोमल स्वर में कहा, हाँ वही। मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्र नाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही थी। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही थी। नयनतारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही थी। सुरेंद्र नाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रूंधे गले से कहा, प्रमीला के ससुराल। छी, बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है? अपनी अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्र नाथ मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं में धो रही है। पवना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उस सबके सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम उस अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बातें याद आ रही हों। उसने सुरेंद्र नाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी।
और आज 5 वर्ष के बाद सुरेंद्र नाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्र नाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा। पैरा के पास शांति बैठी हुई थी। वह सुन ना सके इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया है, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों, बदला चुक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्र नाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया तब घर में रोना पीटना मचा हुआ था। दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी बड़ी दीदी। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी थी और बहुत लंबी कहानी थी, मगर इतना अच्छा लग रहा था ना पढ़ के। और आखिर में ना ये कहानी रुला गई। मुझे ऐसा ऐसे अंत की मुझे वो नहीं थी उम्मीद। मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर में ये दोनों का कुछ अच्छा सा हो जाएगा, मिल जाएंगे, बट मौत क्यों होती है आखिर में ना। बहुत दुख हुआ सुनकर, पढ़कर, सुनकर, आप लोगों को सुनाकर। बट क्या कह सकते हैं, बट बहुत अच्छी कहानी थी ना, दिल को छूने वाली। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में बताना, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सुरेंद्र के दिल में भी ना बड़ी दीदी के लिए एक अपनापन था, एक रिस्पेक्ट थी। माधवी के मन में तो प्यार था, ये तो स्पष्ट हो ही गया था, बट सुरेंद्र के मन में भी शायद प्यार ही था, क्योंकि उसने कभी बड़ी दीदी को देखा तो नहीं था ना। बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, आप लोग बताइएगा, इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफाई करिएगा। और बहुत अच्छी कहानी थी, और ये तो बहुत ही फेमस है ना बांग्ला में, बहुत ही, एक जैसे देवदास है उसी तरह बड़ी दीदी भी बहुत फेमस है। आगे भी मैं इसी तरह की कहानी पढ़ने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी इस कहानी को मेरे स्वर में पसंद करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलूँगी आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।